वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ठीक है, आप चैनल पे कंटिन्यू करिए, अभी आप वीडियो पर मत करिएगा, ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिए। हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक है एड्स, ठीक है। लगभग हम लोगों ने चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है, बस ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप बाकी की पार्ट्स जाकर के चैनल पर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का, ठीक है, पर वीडियो को लाइक करिए, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को। ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं एड्स टॉपिक के बारे में स्टडी करना, ठीक है। एड्स क्या है, देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, चलिए समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये है एड्स का फुल फॉर्म, ओके। देखिए ये कैसी डिजीज है, तो ये बताइए वायरल है बैक्टीरिया में, तो ये है वायरल डिजीज, ठीक है। किससे कॉज होती है, तो वायरस से, वायरल है तो वायरस से ही कॉज होगी, ठीक है। कौन से वायरस से, तो एचआईवी वायरस से कॉज होती है। एचआईवी इन द सेंस ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, कौन सी या फिर कॉज होती है कौन सी डिजीज, तो एड्स, ठीक है। और ये जो है देखिए इट इज एक्वायर्ड डिजीज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। इसे हम एक्वायर्ड डिजीज ये कह सकते हैं कि बीमारी कैसी है, तो एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है। यहां तक कि आल्सो नोन एज सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी के नाम से भी हम किसे जानते हैं, तो एड्स को जानते हैं, ठीक है। देखिए इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, तो देखिए सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, डिस्कवर बाय एक अफ्रीका के साइंटिस्ट थे, अफ्रीकन साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, लुई मॉन्गिनियर नाम था इनका, ठीक है। अफ्रीका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुई मॉन्गिनियर। 1983 में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी किस बीमारी की, तो एड्स की, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एचआईवी वायरस जो होता है वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, कैसे एंटर करता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले एचआईवी वायरस जो है ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है बाइंड करके किससे, GP120 प्रोटीन की साइट से जाकर के बाइंड हो जाता है कौन, एचआईवी वायरस, ठीक है। आफ्टर दैट अटैक ऑन टी हेल्पर सेल, इसके बाद अटैक करता है, ठीक है, अटैक ऑन टी हेल्पर सेल, ठीक है। टी हेल्पर सेल के इसके बाद जाकर के अटैक करता है, ठीक है। और उसके बाद टी हेल्पर सेल का नंबर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एंड देन डिक्रीज देयर नंबर, उसका नंबर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे ह्यूमन बॉडी में अटैक करता है। और जब टी हेल्पर सेल का मतलब जब वो नंबर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, तब टी हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, दैट टी हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम become weak, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। देखिए अब एड्स जो बीमारी है इसके टेस्ट को हम क्या कहते हैं, तो टेस्ट ऑफ एड्स कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसका नाम है अलीजा, ठीक है, अलीजा। देखिए अलीजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। ये किसका टेस्ट है, तो ये है एड्स डिजीज का टेस्ट, ठीक है, जिससे कि पता चलता है बीमारी है नहीं है, कितनी है, क्या है, सब पता चलता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, एड्स फैलता कैसे है, तो चलिए समझते हैं उसे। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखिए इसके कुछ 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, ठीक है,
मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ठीक है, यानी कि मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स की भी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है किसका, एड्स का, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड इंजेक्शन या फिर अनस्टेरिलाइज्ड इंजेक्शन। अगर हम बात करें कॉन्टेमिनेटेड इंजेक्शन, देखिए बहुत सारी जगहों पे लापरवाही की जाती है और एक ही इंजेक्शन को 3-4 पेशेंट में लगा दिया जाता है। जैसे कि एक को लगाया गया तो इंजेक्शन क्या हो जाता है, उसके बाद उस इंजेक्शन को फेंक देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, उसी इंजेक्शन को फिर से पोंछेंगे और दूसरे इंसान में लगा देंगे, ठीक है, तो उससे भी डिजीज फैलती है, ठीक है। इनफैक्ट और भी क्या वजह है, तो इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे एड्स है, ठीक है, वो क्या किया, अपना ब्लड डोनेट कर दिया, डॉक्टर्स भी ब्लड ले लिए, ये जानते हुए बहुत सारे ले लेते हैं कि हाँ मतलब डिजीज है और हो सकता है कि हम जाने में भी वो अगला क्या करना चाहा, अपना बीमारी छुपाना चाहा और तो वो ब्लड अपना डोनेट कर दिया, तो उससे भी क्या हो जाएगा, अगले जो जिसको वो ब्लड जा रहा है उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए एक टर्म आता है नाको, देखिए NACO, नाको इन द सेंस नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है किसका, नाको का, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये रिपोर्ट कब हुआ था, तो 1999, ठीक है। और देखिए और भी क्या समझना है, चाइनीज वायरस इज आल्सो नोन एज रेट्रोवायरस, ये देखिए इतना काम के बारे में कि कैसे कंट्रोल करें इसको, ये सब बातें बताई जाती है, ठीक है। अदरवाइज एचआईवी वायरस को आल्सो नोन एज रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के नाम से हम किसे जानते हैं, तो एचआईवी वायरस को जानते हैं, ठीक है। एक और की पॉइंट है, मैं यहां पे नोट कर दे रही हूं, देखिए अगर हम बात करें एड्स डे कब बनता है, तो एड्स डे ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, एड्स डे जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नाउ अब हमें समझ में आया सिम्टम्स और इसकी थेरेपी, ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें एड्स के सिम्टम्स की कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिसको एड्स होता है, ठीक है, देखिए समझते हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी कि जो बॉडी का वेट है ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, लिवर सेल इन्फेक्टेड, भाई बताइए कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लिवर सेल इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, तो स्पॉट होने लगेंगे, स्पॉट ऑन स्किन सरफेस, स्किन पे क्या होने लगेंगे, दाग होने लगेंगे, ठीक है, मतलब स्पॉट होने लगेंगे, धब्बे टाइप के होने लगते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है इसका सिम्टम, फीवर, ठीक है। इनफैक्ट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ, लगातार मुंह से क्या होगा, माउथ से लार का रिलीज होना, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ लार्वा फ्रॉम माउथ, ये भी किसका सिम्टम है, तो एड्स का ही सिम्टम है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सिम्टम क्लियर। अगर हम बात करें थेरेपी की कि एड्स की थेरेपी क्या है, यानी कि ठीक कैसे होगा, तो देखिए हम यहाँ पे नोट करते हैं एड्स की थेरेपी, ठीक है। एक दवा आती है जिसका नाम है अजीलो थायमिडीन, ठीक है, इसे हम AZT मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दवा जो है इसको डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं फॉर द थेरेपी ऑफ एड्स, ओके। तो एड्स टॉपिक जो था वो क्लियर हो चुका है। अब हमें स्टडी करना है कैंसर के बारे में, ठीक है। तो अगर एड्स में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं अब कैंसर डिजीज के बारे में स्टडी करना है, कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट कैंसर। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कैंसर डिजीज, ठीक है। कैंसर डिजीज क्या है, कैसे होता है कैंसर, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे क्या है, ठीक कैसे होगा, ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है, दवा कौन सी है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि हमने पढ़ लिया एड्स की दवा क्या है, एडिटी। तो देखिए इसमें क्या है कि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनकी दवाएं बताई जाती हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट प्रेफरेंस ऑफ डॉक्टर, दवा को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ लिए हैं तो आप उस दवा को फॉलो कर लेंगे सिर्फ आपको सिम्टम्स लगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, किसी का भी पहले टेस्ट करवाना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं कैंसर डिजीज क्या है। कैंसर जो है वो एक अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है, यानी कि जो सेल में हमेशा डिवीजन होता है ना, तो यही क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन तो होने लगा, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन तो होता है, नॉर्मल बात है, लेकिन अनकंट्रोल्ड लगातार सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा अगर, ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा व्हाट, मॉस लाइक स्ट्रक्चर को, और इस मॉस लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉस लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्यूमर। ठीक है, जब भी बॉडी के किसी सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो एक मॉस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर के बाद में क्या हो जाता है, कैंसर डिजीज में कॉज हो जाता है। ठीक है, इन आवर बॉडी फोटो एन्कोजीन्स, देखिए हमारी बॉडी में जो फोटो एन्कोजीन होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उन सबको कंट्रोल कौन करता है, फोटो एन्कोजीन करता है। व्हेन रिनोवायरस एंटर इन आवर बॉडी, ठीक है, जब व्हेन रियो वायरस एंटर इन आवर बॉडी, जब रियो वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंट्री कर लेगा। ठीक है, देन फोटो एन्कोजीन कन्वर्ट इनटू ऑन्कोलिज्म। ठीक है, देखिए देन फोटो एन्कोजीन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, कन्वर्ट इनटू एन्कोजीन। ठीक है, एन्को में से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से सिम्टम्स ऑफ कैंसर इज अराइजेस है। देखिए इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिए। ठीक है, एन्को में कन्वर्ट हो जाएगा, सिम्टम्स ऑफ कैंसर इज अराइजेस। ठीक है, उसके बाद क्या होने लगेगा, सिम्टम कैंसर का जो लक्षण है वो धीरे धीरे बॉडी में दिखने लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमें पढ़ना है ट्यूमर जो है, देखिए जब ट्यूमर हमारी बॉडी में हो रहा है तो ट्यूमर कितने टाइप का होता है। ठीक है, ट्यूमर भी दो टाइप का होता है, एक मैलिग्न और एक मैलिगेंट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मैलिग्न ट्यूमर क्या है और मैलिगेंट ट्यूमर क्या है। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो जैसा कि हम लोगों ने पता किया अभी जस्ट कि ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का, एक होता है बेनिग्न ट्यूमर और सेकंड होता है व्हाट, सेकंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, देखिए दोनों ट्यूमर क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं बेनिग्न ट्यूमर के बारे में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about benign ट्यूमर। देखिए ट्यूमर अगर बेनिग्न है तो उसमें कैसा सिम्टम होता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में क्या हो जाता है। इट इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर। देखिए बेनिग्न ट्यूमर जो होता है ना, ये नॉट स्प्रेड फ्रॉम, ये फैलता नहीं है। ठीक है, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी organ to another body organ। ठीक है, देखिए वैसे तो अगर हम बात करें कैंसर की, ठीक है, अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाता है। ठीक है, उसका कॉन्टैमिनेटेड फूड या फिर इंटरसेक्सुअल मतलब इंटरकॉर्स। ठीक है, और बात करें उसकी इंजेक्शन की, ठीक है, तो ये सबसे एड्स जो है ट्रांसफर होता है। कैंसर ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक इंसान को है उसके संपर्क में आना दूसरे इंसान को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर बेनिग्न ट्यूमर की बात करें तो देखिए बेनिग्न ट्यूमर जो है वो एक हमारे शरीर की बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ये डेंजरस भी नहीं होता है। बेनिग्न ट्यूमर की बात करें तो ये नॉट डेंजरस, ये डेंजरस नहीं होता है। हाँ ट्यूमर है तो इसका कुछ ना कुछ लक्षण रहेगा ही, लेकिन क्या मतलब सिम्टम्स क्या रहेंगे। ठीक है, परेशानी करेगा लेकिन डेंजरस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इससे जान जाने का खतरा है। ठीक है, ये सेफ है। ओके, अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो देखिए सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये कैसा ट्यूमर है, इसमें क्या होता है देखिए समझते हैं। ठीक है, व्हेन ट्यूमर स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है, स्प्रेड फ्रॉम one body organ to another body organ। ठीक है, ये स्प्रेड होता है एक बॉडी ऑर्गन से
दूसरे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि ट्यूमर किसी के हैंड में है तो हो सकता है कि वो ट्रांसफर होकर के लेग में, मतलब ज्यादा दूरी में फैलने वाला होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, नॉट डेंजरस, और अगर बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो ये क्या होता है, डेंजरस, इसमें इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए अब हमें समझना है सिम्टम्स की, कैंसर का सिम्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए समझते हैं सिम्टम्स की। अगर हम बात करें कि क्या क्या लक्षण होते हैं कैंसर डिजीज होने के, तो देखिए सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्किन है वो धीरे धीरे स्किन, मतलब जहां पे भी कैंसर रहेगा, स्किन कैंसर है तो स्किन खराब हो जाएगी, ब्लड कैंसर है ब्लड खराब होगा, ठीक है। तो जहां जिस भी ऑर्गन में कैंसर है वो ऑर्गन की सेल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। कैंसर तो अधिकतर मेन बाउंडेड पार्ट, ठीक है, जो बाउंडेड पार्ट है यानी कि जहां पे क्या है कैंसर है, जिस पार्ट में कैंसर है वहां पे क्या हो जाएगा, पेन यानी कि दर्द महसूस होने लगेगा, ठीक है। इट कॉजेज द फिजिकल इरिटेंट्स, ये कॉज द फिजिकल इरिटेंट्स से, ये तो हो सकता है कि जलन होने लगे, स्किन का कैंसर है, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी स्किन पे क्या होने लगे, जलन टाइप का होने लगे या फिर इचिंग होने लगे, ओके। और खुद से ही खुद को इंसान क्या होने लगता है, मतलब इरिटेटिंग होने लगता है, कि मतलब जैसे कि खुद से ही इरिटेटिंग टाइप का, इरिटेशन टाइप का महसूस होने लगता है, तो कैंसर के सिम्टम है, ठीक है। कैंसर होता है तो ठीक है, हम बात करें सोर्स, कैंसर कैसे होता है, ठीक है। कैंसर क्या है ये समझ में आ गया, कैंसर के क्या क्या लक्षण है ये भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कैंसर होता कैसे है, तो चलिए समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें सोर्स यानी कि किन वजहों से कैंसर होता है, तो देखिए कुछ वजह है जिनकी वजह से ही कैंसर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें अल्ट्रा वायलेट या फिर इंफ्रारेड लाइट की, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड लाइट, ये क्या करती है, कॉज करती है स्किन कैंसर, ठीक है। एंड डैमेज डीएनए, डीएनए को भी डैमेज कर देती है, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज जैसे कि हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स, तो हार्मोन्स जैसे कि लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन नहीं एस्ट्रोजन, ये जो दो हार्मोन होते हैं, ये मेल का है और फीमेल का हार्मोन है, ठीक है। ये जो होते हैं कॉज कर देते हैं प्रोस्टेट एंड मेमोरी कैंसर, ठीक है, कॉज प्रोस्टेट एंड मेमोरी कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर किसमें हो जाएगा, मेल में, और मेमोरी कैंसर फीमेल में, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट आ जाता है टोबैको कॉजिंग माउथ कैंसर, ठीक है, तंबाकू, टोबैको, ठीक है, ये क्या करता है, माउथ कैंसर कॉज करता है, ओके। और लास्ट पॉइंट इज जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सब नॉर्मल कैंसर कॉज कर देता है, अब कैंसर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बॉडी में, ठीक है। देखिए वैसे तो कैंसर अलग अलग जगहों पे ब्लड में भी होता है और भी बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड लाइट की अगर हम बात करते हैं हम उससे मिलती है जब अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में भी ये लाइट हमें मिलती है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, ये सब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की लाइट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, इसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमेशा नहीं कराना चाहिए अल्ट्रासाउंड वगैरह, ठीक है। तो इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है, फिर डीएनए भी डैमेज हो जाता है। अगर बात करें हार्मोन्स की, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है ये प्रोस्टेट और मेमोरी कैंसर भी कॉज कर देता है। टोबैको की अगर बात करें जिन लोगों को तंबाकू की सेवन की आदत होती है उन लोगों के माउथ कैंसर हो सकता है और वायरस बहुत सारे कैंसर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कैंसर। देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। तो कैंसर में कितने प्रकार के और टाइप के होते हैं, देखिए कैंसर टोटल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज ल्यूकेमिया कैंसर, देखिए ल्यूकेमिया कैंसर के बारे में हमें स्टडी करना है। सेकंड वन इज सार्कोमा कैंसर, सार्कोमा कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और थर्ड वन इज कैरी
कैरिसिनोमस कैंसर, ठीक है। कैरिसिनोमस कैंसर क्या होता है, इसके बारे में भी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ल्यूकेमिया कैंसर क्या होता है। देखिए ल्यूकेमिया कैंसर की बात करें तो WBC इंक्रीज कर जाता है ब्लड में, ठीक है। WBC इंक्रीज इन ब्लड, अगर ब्लड में किसी भी इंसान के ब्लड में WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, यानी कि ब्लड में भी कैंसर ये हो जाता है, ठीक है। देखिए ये होता क्या है ना कि इंसान को इससे सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं फीवर से, ठीक है। नॉर्मली फीवर होगा या फिर अगर बात करें तो बॉडी पेन होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, ठीक है। ये बहुत टाइम तक चलता रहता है। WBC अगर इंक्रीज कर रहा है ब्लड में तो उसका नॉर्मल से सिम्टम यही है, ठीक है। इंसान को इरिटेशन होगी और इचिंग होगी, घबराहट होगी, ठीक है। ऐसा सब इसका सिम्टम होता है। और WBC क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज कर देता है ब्लड में, और WBC इंक्रीज करेगा तो RBC क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाता है तब अगर उसकी हम लोग इलाज नहीं करवाते हैं, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड WBC अगर इंक्रीज कर जाएगा ब्लड में तो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, ठीक है। सार्कोमा कैंसर की बात करें तो अगर कैंसर कनेक्टिव टिश्यू में हो जाता है, कैंसर इन कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि बोन में, लिम्फ में एंड मसल्स में, ठीक है। अगर इन सब जगहों पे कैंसर होता है तो उससे हम कहते हैं सार्कोमा कैंसर, हड्डियों में, लिम्फ में और मसल्स में, मांस में, ठीक है। अब देखिए कार्सिनोमास कैंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, इस कैंसर हमारे एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंड, ठीक है। अगर कैंसर कहां हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंड, अगर एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंड में हो जाता है तो उस कैंसर को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमास कैंसर कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, टाइप्स ऑफ कैंसर भी क्लियर हो गया। अब देखिए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाता है, ठीक है, मतलब क्या पता कैसे किया जाता है कि किसी इंसान को कैंसर है, तो चलिए उसे समझते हैं। देखिए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो ये एक्सरे से, ठीक है, एक्सरे करा के भी पता चलता है कि कैंसर है, ठीक है। इनफैक्ट सीटी स्कैन, MRI, ठीक है, ये सब कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया और MRI हो गया। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, ठीक है। तो ये थ्री टेस्ट ऐसे हैं जिनको करा करके पता चल जाता है कि किसी इंसान को कैंसर है या नहीं। कौन कौन से, तो एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इसकी थेरेपी की, इसका इलाज कैसे होता है कैंसर का, ठीक है। थेरेपी की अगर हम बात करें, देखिए थेरेपी थोड़ी सी तो कैंसर की प्रोसेस बड़ी होती ही है, ठीक है। देखिए थेरेपी कैसे होगी, तो इंटरफेरॉन इज अ बेस्ट मेडिसिन which are responsible to treatment of cancer, ठीक है। इंटरफेरॉन मेडिसिन, इंटरफेरॉन मेडिसिन डॉक्टर प्रेफर करते हैं किसको, कैंसर के पेशेंट को, ठीक है। इनफैक्ट सर्जरी भी होती है कैंसर पार्ट को रिमूव करने के लिए, सर्जरी टू रिमूव। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को ब्लड कैंसर है तो उसकी सर्जरी कर दी जाएगी ब्लड रिमूव करने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना, ब्लड ट्रांसफर। ओके अगर हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे जो होता है किल कर देता है कैंसर सेल को, ठीक है। एक्सरे किल दी कैंसर, अगर छोटा अभी कैंसर स्टार्टिंग रहता है तो एक्सरे क्या करता है, कैंसर को मार डालता है, कैंसर सेल को मार डालता है, ठीक है। देखिए थेरेपी की अगर बात करें कौन कौन से इसके इलाज होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर इंटरफेरॉन मेडिसिन देते हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन मेडिसिन क्या करती है कि कैंसर को ठीक करने में हेल्प करती है। सर्जरी भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसमें कैंसर है तो उसे सर्जरी के जरिए ठीक किया जाता है, सर्जरी भी की जाती है। भाई मान लीजिए कि ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में तो बहुत पहले ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्लड कैंसर में कोई सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पार्ट है मान लीजिए कोई कैंसर है तो उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। एक्सरे भी क्या करता है, अगर स्टार्टिंग में कैंसर में तो एक्सरे क्या करता है, किल कर देता है किसको, कैंसर सेल को। ओके सो नाउ वी हैव टू discuss about one more point of cancer, that is chemotherapy. Chemotherapy क्या होती है, तो नॉर्मल थेरेपी की कीमोथेरेपी क्या होती है और कब कराई जाती है कीमोथेरेपी, चलिए हम समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की कि कीमोथेरेपी क्या होती है, कब कराई जाती है, तो देखिए लार्ज नंबर
6-aminopropyrin यूज इन कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक है, कीमोथेरेपी जब होता है ना तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है। कौन सी प्रोसेस के लिए? कीमोथेरेपी के लिए। यानी इनफैक्ट 6-aminopropyrin का भी यूज किया जाता है किसके लिए? कीमोथेरेपी के लिए। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स और 6-aminopropyrin का यूज किया जाता है फॉर द कीमोथेरेपी प्रोसेस ऑफ कैंसर। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं? ठीक है, ड्रग्स क्यों जरूरी है, ड्रग्स का नुकसान क्या है, ड्रग्स कितने टाइप की है, कैसे बनती है, चलिए हम ये सब कुछ समझते हैं। ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज स्टडी अबाउट ड्रग्स। ठीक है, देखिए ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स मींस ड्राई हर्ब प्लांट, जो भी सूखी हुई घास है वो क्या है? ड्रग्स है। ठीक है, ड्राई हर्ब प्लांट, जो भी सूखी हुई, मतलब देखिए मतलब ड्रग्स बनता किस चीज से? तो घासों को सूखा करके। ठीक है, ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया कहां से किया जाता है? तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्राई हर्ब प्लांट्स। ठीक है, ये केमिकल है जिसे कहां से निकाला जाता है? कहां से निकाला जाता है? ड्राई हर्ब प्लांट यानी कि सूखी घास से। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल अगर हम बात करें पेपर सोमनिफेरम पॉपी प्लांट। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा पेपर सोमनिफेरम, जिसे हम पॉपी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इससे ड्रग्स निकाला जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, अभी हम पढ़ना है कौन कौन से प्लांट से किस प्रकार की ड्रग्स निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ड्रग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ड्रग्स, तो देखिए इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, ऐसे तो हम सबके माइंड में सिर्फ ड्रग्स क्या है, एक प्रकार की, मतलब हम ऐसा मानते हैं क्या, इनिकेटिव मानते हैं इसे। ठीक है, लेकिन इसकी भी जरूरत है। क्यों? तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें क्या होता है, ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे कि मेंटली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मेंटली अनस्टेबल है, ठीक है, दिमागी तौर पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ड्रग्स की हेल्प से ठीक किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को डिप्रेशन है, ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन को भी ड्रग्स की हेल्प से क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। इंसोम्निया की बात करें, ठीक है, इंसोम्निया, ठीक है, एंड कुछ फिजिकल डिसऑर्डर भी ठीक किए जाते हैं ड्रग्स की हेल्प से। ठीक है, समझ में आया? तो हर जगह ड्रग्स क्या है, नेगेटिव नहीं है, कभी कभी ड्रग्स क्या है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए बहुत लोगों को ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है, यानी कि आदत लग जाना ड्रग्स की, या फिर इससे हम कैसे दूर हो, ये चीजें चलिए समझते हैं। ड्रग अब्यूज और ड्रग्स एडिक्शन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, समझते हैं। ओके, देखिए सम पर्सन which are directly depend upon drugs known as drug addiction। ठीक है, ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करें, ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग्स एडिक्शन, तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं, सम पर्सन टोटली डिपेंड ऑन ड्रग्स। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि सिर्फ क्या हो जाते हैं, अपनी हर बात के लिए ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रग्स का लेना, तो इन्हें कहते हैं कि ड्रग एडिक्टेड पर्सन है। ठीक है, ड्रग का ये एडिक्शन कहलाता है, नशा। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो यूज इन मूड रिफ्रेशमेंट, बहुत लोग कहते हैं कि ड्रग्स लेने से मूड रिफ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, तो यही क्या है, एडिक्शन है, आदत लग जाना। ठीक है, जो क्या है, बहुत ही खराब है। यूज इन मूड रिफ्रेशर, ऐसे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यही आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये सब बहुत ही क्या है, एडिक्टेड चीजें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्राउन शुगर लोग यूज करते हैं मूड रिफ्रेश करने के लिए, और ब्राउन शुगर क्या है, एक प्रकार की ड्रग्स। ठीक है, तो हमें पढ़ना टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कितने टाइप की होती है, तो देखिए ड्रग्स भी 2 टाइप की होती है। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग। टाइप्स ऑफ
ड्रग्स। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स, तो देखिए न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स जो होते हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्हें हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं सेडेटिव एंड ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होते हैं, सेडेटिव और ट्रांसक्यूलाइजर्स। ये फर्स्ट टाइप है किसका, न्यूरोलॉजिकल ड्रग का। देखिए इन सब ड्रग्स को हम नर्वस सिस्टम को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ डिप्रेसेंट एंड सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये यूज एज अ डिप्रेसेंट, यूज एज अ डिप्रेसेंट की तरह यूज किया जाता है एंड सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसे हम डिप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं और ये सप्रेस कर देती है किसकी एक्टिविटी को, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। ये फीलिंग देती है रिलैक्सेशन की और इंड्यूस दिस स्लीप, ठीक है। मतलब अगर इस ड्रग्स को कोई लेता है तो ये फील किस चीज का देती है, तो रिलैक्सेशन का, यानी कि इंसान एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, एंड स्लीपी फील करने लगता है, यानी कि उसे बहुत अधिक क्या होती है, नींद आने लगती है, ठीक है। ट्रांसक्यूलाइजर्स को यूज किया जाता है लोअर टेंशन के लिए, यानी कि टेंशन लो करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, लो टेंशन, ठीक है। ये टेंशन खत्म करने के लिए भी ट्रांसक्यूलाइजर्स का यूज किया जाता है। इतना क्लियर हुआ। देखिए ये जो इससे एग्जांपल अगर बात करें, रिजापाइन नाम का एक इसका ड्रग्स हो जाता है, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से, जड़ से। किसकी जड़ से, ग्राफोलिया सर्पेंटा नाम के एक प्लांट है, उसके जड़ से इस ड्रग्स को निकाला जाता है, ठीक है। सो सेकंड वन इज ऑपियोइड्स, जिसे हम नारकोटिक्स भी कहते हैं। सेकंड वन इज ऑपियोइड्स या फिर नारकोटिक्स। देखिए ऑपियोइड्स क्या होते हैं, नारकोटिक्स क्या होते हैं, इसे हम समझते हैं, ओके। देखिए इट इज एक्ट एज अ डिप्रेसेंट कॉमनली कॉल्ड पेन किलर्स। ये एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, यानी कि डिप्रेशन कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, नारकोटिक्स ऑपियोइड्स का यूज करते हैं, ड्रग्स का, ठीक है। ये पेन किलर की तरह से वर्क करता है, यानी कि इसके बाद इंसान के अंदर से पेन, दर्द क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड की भी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मॉर्फिन जो होता है उसको यूज किया जाता है पेन किलर की तरह से, कब, सर्जरी के टाइम पे, ठीक है। अगर हम बात करें मॉर्फिन, तो मॉर्फिन जो ड्रग्स है वो भी किसमें आ जाती है, ऑपियोइड्स नारकोटिक्स में। तो मॉर्फिन जो होता है इसको यूज किया जाता है पेन किलर की तरह, कब, एट द टाइम ऑफ सर्जरी। जब सर्जरी हो रही होती है तब पेन किलर की तरह किसको यूज किया जाता है, तो मॉर्फिन को यूज किया जाता है, ठीक है। ऑपियोइड्स को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, तो पेन कम करने के लिए, ठीक है, लेस पेन, ओके। क्लियर हो गया नारकोटिक्स ऑपियोइड्स के बारे में। अब हमें स्टडी करना है ओपियम के बारे में। देखिए ओपियम क्या होता है। थर्ड वन इज ओपियम। अगर हम बात करें ओपियम की, तो इसको, ये एक अनरिड कैप्सूल होता है, ठीक है, फ्रॉम पेपेवर सैनिफेरम, पॉपी प्लांट से। ये कहां से निकलता है, तो ये पेपेवर सोम्निफेरम नाम के प्लांट से निकाला जाता है। पेपेवर सोम्निफेरम को हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं। इधर से किसको निकाला जाता है, तो ओपियम नाम की ड्रग्स को निकाला जाता है, ठीक है। इट डिस्टिंग्विश्ड इन टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फिन, कोडीन। देखिए कोडीन को हम यूज करते हैं एडिक्शन। देखिए कोडीन की बात करें तो एडिक्शन हो जाता है, कोडीन से एडिक्शन होने की चांसेस रहती है, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है ऑफ द एडिक्शन, ओके। और अगर हम बात करें हीरोइन की, देखिए हीरोइन भी एक ड्रग्स होता है, हीरोइन, ठीक है, जिसे ब्राउन शुगर भी कहते हैं,
आप लोग पहले कंफ्यूज होंगे कि ये ब्राउन शुगर को लोग यूज करते हैं डिप्रेशन कम करने के लिए, तो क्या है, तो ठीक है, आल्सो नोन एज ब्राउन शुगर, ठीक है। ये एडिक्शन करता है, मतलब इससे एडिक्टेड हो जाता है इंसान, ठीक है। और देखिए एंड केमिकल नेम इज डाइएसिटिल मॉर्फिन यूज्ड इन स्मोक, ठीक है। एक हीरोइन जो होता है ना, डाइएसिटिल मॉर्फिन नाम के केमिकल के नाम से, डाइएसिटिल मॉर्फिन नाम के केमिकल के नाम से यूज किया जाता है किसमें, इन स्मोक, ठीक है। सिगरेट वगैरह में भी मॉर्फिन का यूज किया जाता है, या फिर हुक्का जो होता है उसमें भी किसका यूज किया जाता है, तो हीरोइन का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि लोग नॉर्मली ब्राउन शुगर कहते हैं। ओके, तो देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हीरोइन, हीरोइन के बहुत ही नुकसानदायक इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही नुकसान करती है। तो हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम बात करें, हार्मफुल इफेक्ट की, तो देखिए ये ब्लड पॉइजन, यानी कि इंसान की जो ब्लड है उसमें जहर बनाने का काम कौन कर देती है, तो हीरोइन, ठीक है। इनफैक्ट ये एड्स डिजीज भी कॉज करती है। ओके, देखिए एड्स के जो जो सिम्टम थे, ठीक है, किन वजहों से हो रहा था, तो उन वजहों के ना बदले सिर्फ हीरोइन लेने से भी क्या होता है, एड्स होता है। इनफैक्ट ठीक है, ये हेपेटाइटिस नाम की बीमारी भी कॉज करती है, कौन, हीरोइन, ठीक है। तो ये कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट है, तो दिस इज ऑल अबाउट हीरोइन। ओके, लास्ट वन इज पैथिडीन। देखिए पैथिडीन क्या होता है समझते हैं, लास्ट वन इज पैथिडीन। तो देखिए पैथिडीन पढ़ने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को बिना सब्सक्राइब करिए, अरे पैथिडीन आपको मत पढ़िए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर कर दिए फटाफट क्लास 9 12 तक सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो देखिए पैथिडीन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल ड्रग्स होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक होता है। ये क्या होता है पैथिडीन, आर्टिफिशियल ड्रग्स होता है, जैसे ऑक्वायर्ड आर्टिफिशियल ड्रग है वैसे पैथिडीन भी आर्टिफिशियल ड्रग है, ठीक है। इतना ही था इसके बारे में। अब हमें पढ़ना है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, चलिए समझते हैं। ओके, अगर हम बात करें स्टिमुलेंट्स की, देखिए स्टिमुलेंट्स क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, वही क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल होता है कैफीन, ठीक है। कैफीन क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉफियां अराबिका नाम के प्लांट से, कौन, कैफीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कोकाइन, जिसे कोकाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये लीव्स ऑफ कोकोआ प्लांट, लीव्स ऑफ कोकोआ प्लांट से, यानी कि कोकोआ प्लांट की पत्तियों से किसको निकाला जाता है, कोकाइन को निकाला जाता है, ठीक है। ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एम्फाटेमाइन्स, एम्फाटेमाइन्स ये कैसी ड्रग है, देखिए ये सिंथेटिक ड्रग होती है, यानी कि मैन मेड ड्रग होती है, ठीक है, सिंथेटिक ड्रग होती है, जो किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो यूज बाय ट्रक ड्राइवर, ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं वो इस ड्रग्स को लेते हैं, या फिर नाइट वर्कर्स होते हैं, रात तक काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो रात भर जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है वो लोग भी क्या करते हैं, इस ड्रग्स को लेते हैं, जिसको एम्फेटामिन नाम की ड्रग्स को, ठीक है। और देखिए और भी कुछ ड्रग्स हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। और भी दो ड्रग है, देखिए क्या होती हैं। अगर हम बात करें हेलुसिनोजेंस ना, ठीक है, हेलुसिनोजेंस ये कैसी ड्रग है, ठीक है। तो देखिए ये चेंज कर देती है, मूड चेंजर की तरह से इसको यूज करते हैं, ठीक है, मूड चेंजर की तरह यूज करते हैं। थॉट, इंसान के विचारों को, इंसान की सोच को, सबको ये बदल देती है, ठीक है। इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, ये हार्ट रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। हार्मफुल अगर इफेक्ट की बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाता है, तो ये इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट को, ठीक है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। इनफैक्ट ये और फोटोकार्डिया और बहुत सारी बीमारियां शुगर लेवल को, यानी कि शुगर के भी पेशेंट बना देती है, ठीक है। तो ये सब इंक्रीज हार्ट रेट, शुगर लेवल, ये सब इंक्रीज करने का काम कर देती है, कौन, हेलुसिनोजेन नाम की ड्रग्स, ठीक है। एक और ड्रग हम समझ लेते हैं लास्ट स्टिमुलेंट की, देखिए उसका नाम है एल्गॉट,
एर्गोट जो होती है डैमेज कर देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एर्गोट जो है डैमेज कर देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है? तो ये एक्सट्रैक्ट होती है कैल्विस पुरपुरिया नाम के प्लांट से, ठीक है। कैल्विस पुरपुरिया नाम के प्लांट से कौन एक्सट्रैक्ट होती है? एर्गोट, ठीक है। समझ में आया? कौन सा प्लांट का देखिए एक्सट्रैक्ट होती है? कैल्विस पुरपुरिया नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? स्टूडेंट नाम का टॉपिक भी आप लोगों का फिनिश हो गया है। अब हमें पढ़ना है कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। कैनाबिनॉइड्स, देखिए कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? ओके, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेम्प प्लांट व्हिच इज ड्राइड लीव्स, रेजिन्स एंड फ्लावर, ठीक है। कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेम्प प्लांट, यानी कि मतलब जिसके पास लीव्स, रेजिन्स, लीव्स कैसे? ड्राई, ठीक है। ड्राई लीव्स, रेजिन्स एंड फ्लावर से, ठीक है। ये डायलेट कर देती है प्यूपिल को, यानी कि इसी में इंसान क्या हो जाता है? डायलेट्स दी प्यूपिल, यानी कि इसी में इंसान को डबल डबल सब कुछ दिखने लगता है। ये ड्रग्स लेने के बाद, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स नाम की ड्रग लेने के बाद सब कुछ इंसान को डबल दिखने लगता है। इंक्रीज यूरिनेशन और हाई शुगर लेवल, ठीक है। ये इंक्रीज कर देती है यूरिनेशन को, यानी कि यूरिन का बार बार सीक्रेट होने की लेवल को क्या कर देती है? ये इंक्रीज कर देती है। एंड और क्या करती है? हाई शुगर लेवल को भी क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, ठीक है। कौन? कैनाबिनॉइड्स। इट इज कॉमनली नोन एज भांग, गांजा या फिर चरस, ठीक है। इसे नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज या फिर कॉमनली नोन एज भांग, चरस या फिर गांजा, ठीक है। किसे? कैनाबिनॉइड्स को, ओके। और चरस को एक और नाम से जानते हैं, चरस को हशीश नाम से भी जानते हैं, ओके। It directly affected the central nervous system and cardiovascular system. ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीरियस को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में खत्म हो गया। हम पढ़ने हैं बेलाडोना के बारे में। तो देखिए इतना क्लियर हुआ कि कैनाबिनॉइड्स होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है हेम्प प्लांट से, which have dry leaves, resins and flower. Its symptom is it dilate the pupils, increase urination and high sugar level. It is commonly known as bhang, gaja, charas. Charas is also known as hashish. It directly affected the central nervous system and cardiovascular system. Okay, so now we have to discuss about belladonna. यही पे नोट करते हैं, belladonna कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। belladonna, देखिए belladonna क्या है? ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम रूट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना नाम के प्लांट की जड़ से ये बेलाडोना नाम की ड्रग्स बनती है, ठीक है। और ये जो होता है इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं, मतलब इसकी जो ड्रग्स होती है इसको हम यूज करते हैं, मतलब जानते हैं एट्रोपिन के नाम से, ठीक है। ड्रग्स नोन एज एट्रोपिन, ठीक है। और यूज क्यों करते हैं? तो एट्रोपिन का हम यूज करते हैं डायलेट दी प्यूपिल ऑफ आई, आई की आंख की प्यूपिल को डायलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एट्रोपिन इन द सेंस बेलाडोना। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अल्कोहलिक और अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहलिक मतलब जो लोग शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को चलिए समझते हैं। ओके, अल्कोहलिक और अल्कोहलिज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अल्कोहलिक या फिर अल्कोहलिज्म। देखिए इसमें क्या बताया गया है? दैट द पर्सन हु हैज बिकम हैबिटेबल ड्रिंकर, ठीक है। इसमें कौन से पर्सन आते हैं? क्योंकि हैबिटेबल ड्रिंकर यानी कि उनका हैबिटेबल ड्रिंकर जिनका रोज का है,
रोज का ड्रिंक करना होता है वो किसी को नहीं, क्या कहते हैं, अल्कोहलिक करते हैं, क्यों अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है, या फिर अल्कोहलिज्म, उनको अल्कोहल की आदत लग चुकी है, ठीक है। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द अल्कोहलिक कैरेक्टर की हम बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग द, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अल्कोहलिक कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो चलिए उन सभी कैरेक्टर्स को हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पीयर प्रेशर। देखिए क्यों लोग ड्रिंक करते हैं ये जानते हैं हम, ठीक है, कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पीयर प्रेशर यानी कि जो भी लोग उनके साथ में रहते हैं उन लोगों का प्रेशर करना, कि मतलब ड्रिंक के लिए उन लोगों का प्रेशर करना कि ड्रिंक करना चाहिए, ऐसा कुछ अगर प्रेशर करते हैं तो इसकी वजह से भी लोग अल्कोहलिक बन जाते हैं, ठीक है। या फिर डिप्रेशन की वजह से, बहुत लोग डिप्रेशन की वजह से भी अल्कोहल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इनफैक्ट फ्रस्ट्रेशन यानी कि छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाना, इरिटेट हो जाना, इसकी वजह से भी लोग अल्कोहल का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अल्कोहल जो है बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। और जो यहाँ पे वजह बताई जा रही है कि किन वजह से लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, तो इन वजहों से हमेशा क्या करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, बहुत लोगों की फैमिली में पहले से ही लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनको देख कर के बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। मेंटल प्रॉब्लम या फिर मतलब मेंटल प्रेशर, ठीक है, दिमागी अगर प्रेशर पड़ेगा तो इसकी वजह से भी लोग अल्कोहल का यूज करना स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन सी वजह हो सकती है, देखिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कि कोई फूड है कि इससे इंसान का पेट भर जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए लोग इसको भोजन के बाद भी अल्कोहल का बहुत लोग सेवन करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी वजह है, तो देखिए लोग अपना टेंशन रिड्यूस, टेंशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब वजह से कोई भी इंसान क्या हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है। तो इन सब से हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, ओके। तो अल्कोहलिक और अल्कोहलिज्म टॉपिक में देखिए हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है अल्कोहल का, अगर हम बात करें तो इसको हम सिर्फ समझ लेते हैं। दैट अल्कोहल जो होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस कन्वर्ट करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को, हमारे लिवर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा नुकसान है अल्कोहल का, ये लीवर नुकसान कर सकता है, लीवर को खराब कर सकता है, इनफैक्ट लीवर में फैटी सिंड्रोम भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर, लीवर में फेल हो जाता है बहुत लोगों का अल्कोहल के सेवन से, ठीक है। कैंसर डिजीज भी हो जाती है, ठीक है, कौन सा कैंसर, तो लीवर कैंसर। इनफैक्ट इसकी वजह से अल्सर भी होता है, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट पे भी इफेक्ट इसकी वजह से पड़ जाता है, किसकी वजह से, तो अल्कोहल की वजह से, ठीक है। हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, इनफैक्ट अल्कोहल जो है रिस्पांसिबल होता है डिहाइड्रेशन की, हमारी बॉडी में हो जाता है। अगर अल्कोहल का सेवन किया जाए तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की हमारी बॉडी में हो जाता है, यानी कि ये किडनी पे भी इफेक्ट कर देता है, कौन, अल्कोहल, अल्कोहल किडनी पे, लीवर पे, ब्रेन पे, बहुत सारी जगहों पे, इनफैक्ट कैंसर, लीवर कैंसर, बहुत सारी डायबिटीज, बहुत सारी प्रॉब्लम कौन कौन कर देता है, तो अल्कोहल, ठीक है। इनफैक्ट ये डबल विजन, सब कुछ डबल डबल दिखना है, ऐसा भी क्या होता है, डबल विजन भी कौन कॉज कर देता है, जो अल्कोहल कॉज कर देता है। जो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक लोग जो होते हैं उनको हर चीजें क्या दिखती हैं, डबल दिखती हैं, तो ये डबल विजन भी कॉज करता है, कौन, अल्कोहल, ठीक है। अब सुनिए टोबैको की अगर हम बात करें, लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का टोबैको, चलिए समझते हैं टोबैको इन द सेंस तंबाकू, इसके बारे में समझ लेते हैं, ओके, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टोबैको, टोबैको जो है वो निकोटिना टोबैको नाम की प्लांट की पत्ती से बनता है, ठीक है। निकोटिना टोबैको नाम की प्लांट की पत्ती से किसको बनाया जाता है, टोबैको यानी कि तंबाकू को, ठीक है। ये सबसे पहले ओरिजिनेट कहां हुआ था, तो ओरिजिनेट इन अमेरिका, सबसे पहले इसकी खोज अमेरिका में की गई थी, ठीक है। इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ये देखिए अगर हम बात करें इसके हार्मफुल इफेक्ट की, तो ये क्या कर देता है, कॉज कैंसर, इसकी वजह से कैंसर हो जाता है, कौन सा कैंसर, तो माउथ कैंसर। और ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट को कौन इंक्रीज कर देता है, तो टोबैको इंक्रीज कर देता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर
इंक्रीज कर देगा, ठीक है। हार्ट फेलियर का भी चांसेस रहता है, हार्ट फेल हो जाएगा या फिर किडनी में प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड इन बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फ्यूम होता है यानी कि जो इसका धुआं होता है, ठीक है, इसका फ्यूम जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से रिलीज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है, ठीक है। ये जब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर देती है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जाकर किससे मिल जाती है, हीमोग्लोबिन से, और इसकी वजह से ये फॉर्मेशन किस चीज का कर देती है, तो कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, डैमेज दी लंग्स। लंग्स को डैमेज कौन कर देता है, कार्बोनिक एसिड। कब, जब कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, सिगरेट का सेवन अगर करने पे, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस निकलती है जो हीमोग्लोबिन से जा करके मिल जाती है और कार्बोनिक एसिड से सीक्रेट कर देती है, और इसकी वजह से लंग्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगर हम बात करें कि टोबैको डे कब मनाया जाता है, तो 31 मई, 31 मई को टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और आप लोगों के लिए रहा भी, आप लोगों ने इस चैप्टर को काफी एंजॉय किया, ठीक है। देखिए ऐसे कुछ चैप्टर्स जिसमें कि हम अपने हेल्थ के बारे में या फिर अपने बारे में पढ़ते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके। Strategies for enhancement in food production, this is our chapter number 9, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं इस चैप्टर के साथ, ओके। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू, जल्दी ज्वाइन करें, ओके, थैंक यू।